अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम मौजूद है खुशाब में, जहां एक बुजुर्ग सहाफ़ी पर इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया गया कि उनकी दोनों टांगें टूट गईं। ये तशद्दुद किसने किया, कौन लोग थे, किस वजह से उनको इस सलूक का निशाना बनाया गया, तमाम तर सवालात के जवाब आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और अहम बात यह है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद में एक बहुत अहम शख्सियत का नाम भी आ रहा है। वो कौन है और उनका मौक़िफ़ क्या है, उन पर इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, सारे सवालात के जवाब आज हम लोग के इस प्रोग्राम में आपको मिल पाएंगे। नाज़रीन, सहाफ़त एक ऐसा मुश्किल रास्ता है जिस पर चलते हुए हम सहाफ़ियों को बहुत सी दुश्वारियों का, ख़तरात का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही ख़तरे से दो चार हुए तालिब हुसैन, जो अब इस वक्त यहाँ जौहराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उन पर तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद, जिसके नतीजे में उनकी दोनों टांगें टूट गईं। किसने ये सलूक किया और क्या वजह थी जिसकी बिना पर उन्हें इस सलूक का सामना करना पड़ा, उनके साथ ये जुल्म किसने किया, उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। और फिर जो मुलव्वस लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं तालिब हुसैन साहब के पास, उनसे जानते हैं कि उन पर ये जुल्म आखिर ढाया किसने है। मैं मौजूद हूं तालिब हुसैन साहब के साथ, जिन्हें सच बोलने और लिखने की पादाश में ये सज़ा दी गई कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, दोनों टांगें इनकी टूटी। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किसने किया जी आपके साथ ये सलूक और क्यों? मुझ पर ये जो हमला हुआ है ये कोई पहला हमला नहीं है। 2010 में भी मुझे साथ से लिखने की जुर्म में इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। आसिफ उस वक्त MP था। अच्छा। उसने मुझ पर हमला कराया। मलिक आसिफ। अच्छा। उस वक्त वो MP था। उस वक्त भी मैंने पुलिस को दरख्वास्त दी थी, लेकिन मेरी किसी ने कोई नहीं सुनी थी। क्यों नहीं सुनी? पुलिस ने क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो हमें इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं और ये कहा जाता है कि पुलिस का काम आवाम की नहीं है जनाब। अच्छा। पुलिस सरकार की है, पुलिस हुकूमत की होती है। पुलिस कब आवाम की होती है? पुलिस तो होती है सियासी जमातों के लिए काम करती है। वो तो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, आवाम को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। अच्छा, जब ये अभी 2010 में आपने बताया, पहले भी आप पे हमला हो चुका है। जी जी। अभी ये हमला क्यों करवाया गया आपके ऊपर? 28 तारीख को मैंने एक अखबार छापा। मैं उसके बंडल को साथी, मेरा मुलाजम नहीं था, वो चला गया था छुट्टी पर। मैं एजेंसी पर अखबार बंडल वो खुद देने चला गया था। एक बंडल मेरे पास था, मैंने वो कोर्स में पहुँचाना था, तो वो मैं एजेंसी जोराबाद के हवाले करके मैं जा रहा था। तो जब मैं रेलवे लाइन क्रॉस किया जोराबाद का कचहरी जाने के लिए, तो पीछे से एक आदमी आया, उसने गन मेरे पीछे से पिस्तौल रख दिया और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, कहने लगे इधर चलो। मैंने कहा भाई कौन हो, किस तरह कर रहे हो? मैं समझा शायद कोई मेरा मोबाइल छीनने के लिए, कोई पैसे छीनने की वारदात होगी, वो जगह ऐसी थी। लेकिन जब उसने अचानक एक झटके के साथ मेरा बंडल छीना, तो वो जिस तरफ से आया था पीछे से उसी की तरफ चल निकला। मैंने कहा नहीं, ये तो बात और है कुछ, ये तो आसिफ और अशरफ अवान ने आदमी भेजा है। कैसे पता चला आपको कि उन लोगों ने भेजा है? क्योंकि उसकी शनाख्त कैसे? वो मुझे मुसलसल धमकियां दे रहे थे और वो जो अखबार छीनने वाले था वो शक्ल से खाकर लग रहा था अड्डे का। तो अशरफ अफान वो आदमी है जिसकी वो पनाही कर रहा है आसिफ। अभी जब आप पे हमला किया उन्होंने, उन लोगों ने जिनका आप बता रहे हैं, उनको पहचानते हैं आप? जी मैं पहचान। और वो आप कह रहे हैं कि अशरफ और आसिफ साहब के उनके माँ पर उनके गुंडे हैं। उनके गुंडे। फिर जब ये सब आप पे हमला हुआ, आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, अस्पताल आपको लाया गया? जी। फौरन आपका इलाज किया गया? 112 ले गई। फौरन इलाज किया गया होगा आपका? ले गए, लेकिन ताखीर की गई। किस चीज़ की ताखीर की और कितनी, क्यों? कि आसिफ की इदारों पर, खुशाब के इदारों पर आसिफ का कब्जा है। कोई इदारा आसिफ की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ झूठे पर्चे हो जाते हैं, सच्चे पर्चे, सच्ची FIR नहीं होती। इस शहर में, इस जिले में नहीं होती। तालिब साहब ये बताइएगा कि जो FIR दर्ज हुई है, ज़िमनी में खारिज किया गया नाम अशरफ साहब का भी और आसिफ साहब का भी, इसके पीछे क्या वजह है? इसकी क्या वजह? वो इंतहाई बाअसर है। वो वज़ीर आला खुशाब है। मैं तो ये कहूँगा आसिफ और अशरफ अवान जो है, अशरफ अवान चीफ सेक्रेटरी है खुशाब का और आसिफ वज़ीर आला खुशाब है। आपकी दादरसी की गई कि आला हुकाम आए आपसे मिलने के लिए? मुझे किसी ने नहीं पूछा। अच्छा। मुझे 1 रुपए की यहाँ से मेडिसिन नहीं मिली अस्पताल से। मैं सब प्राइवेट मेडिसिन खरीद रहा हूँ। आपकी साहबजादी का भी सुना है कि उन्हें भी मेरी साहबजादी का जिस दिन वाक़या हुआ
उस दिन मेरी बेटी का मैंने दाखिला भेजना था, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं था, मैं उस दिन सारा मसरूफ़ था। उस दिन मैंने दरख्वास्त भी देना थी कि मैंने 28 तारीख को 2 एप्लीकेशन दी है वो अखबार चीनी जाने की। ठीक है। उसमें अगर वो कार्रवाई हो जाती तो ये हमला तालिब यकीनन ना साहब होता। ये बता दीजिएगा, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, अब आप क्या समझते हैं क्या होगा, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? और आप मुझे मज़ीद कितनी धमकियाँ आप- मिल रही हैं कि अभी तो आपकी टांगे टूटे हैं, अभी तो हमने आपके हाथ तोड़ने हैं जिनसे हमें ज़्यादा ख़तरा है, जो हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं। लेकिन मैं तो गोली खाने के लिए बेतचार हूँ इस मुल्क की सहाफ़त के लिए। मैं तो अपनी ज़िंदगी सहाफ़त में गाल दी है भाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तालिब हुसैन साहब हैं जो अभी भी ये अज़्म रखते हैं कि वो सहाफ़त की राह से पीछे नहीं हटेंगे, सच लिखते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। और कहा यह जाता है या समझा यह जाता है कि तासुर ये है कि सहाफ़ियों को कोई कुछ नहीं कह सकता या सहाफ़ियों की बड़ी दहशत होती है। लेकिन ये आप देख रहे हैं जीती जागती मिसाल हैं तालिब हुसैन साहब, जिनके साथ क्या सलूक हुआ। और उस पर जो तकलीफ दे अमर है वो ये है कि इनका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, इनकी बात नहीं सुनी गई और इन पर जो हमला किया गया उन अफराद के नाम भी ज़िमनी से खारिज किए गए हैं जो FIR में दर्ज थे। बहरहाल हम तो सिर्फ और सिर्फ आप तक हक़ाइक़ पहुंचा रहे हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तालिब हुसैन साहब को इंसाफ मिलेगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। आज़ाद सहाबत जिंदाबाद, आज़ाद सहाबत जिंदाबाद, आज़ाद सहाबत जिंदाबाद। तालिब हुसैन भट्टी जिंदाबाद, गरीबों की आवाज़ नाज़रीन, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जुल्म का हिसाब दो, तालिब हुसैन भट्टी जिंदाबाद और बहुत सारे नारे आप सुन रहे हैं। ये लोग अहले इलाका हैं, इलाके के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे आप? ये जनाब हम सूबाई वज़ीर जंगलात मलिक मोहम्मद आसिफ भा जो खुशाब के अब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, कोई इदारा उनके बगैर नहीं चल सकता। वो आज तो ये इनके साथ इनकी टांगें टूटी हैं ना, ये हुआ है, उससे पहले इनके साथ इनको मारा गया है। उनके जो गुंडे हैं ना जनाब, वो खावर अजहाद और मलिक अशरफ हुसैन अमान साहब, ये उनके बहुत करीबी साथी हैं। आप बताएं, किसने हमला करवाया है तालिब साहब पर? यहाँ पे जो है ना, ये वज़ीर जंगलात यहाँ के हमारे खुशाब के हैं, उन्होंने ये जंगल बनाया हुआ है अपना। और यहाँ पे उन्होंने इस तरह का मतलब, यहाँ पहले भी आपने देखा था कि पीपल पार्टी के एक थे असलम मिडाना साहब, उन्होंने एक बंदे की टांगें तोड़ दी। उसी तरह का ये सेम टू सेम उनके खिलाफ लिखा गया है। यहाँ पे जो करप्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ लिखा गया है, तो उनकी भी टांगें तोड़ दी गई। क्या जी, करप्शन के खिलाफ लिखने पर टांगे तोड़ेगी तालिब साहब की? क्या वाकई आसिफ भा साहब ने हमला करवाया उन पर? जी बिल्कुल, ये ऐसी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस वार्ड का काउंसलर भी हूँ और ये सारी वार्ड, ये वार्ड के ही लोग। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन जी। अच्छा, तो ये सारी वार्ड के ही लोग हैं, बल्कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं जहाँ पे ये इंसानियत का एक ऐसा जुल्म है जो लाहौर में गुल्लू बट लोगों ने, ये जो शाखें जो है ना, ये मुस्लिम लीग नून की, ये अब खुशाब में भी आ गई हैं। ये उन्हीं के गुंडे पाले हुए हैं जो ये अपनी सियासत बदमाशी के ऊपर कर रहे हैं। बदमाशी के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ये कहना है इनका। और एक हवाला दिया गया असलम मिडाना का, वो असलम मिडाना जो पीपल्स पार्टी दौर में एक स्कूल टीचर पर तशद्दुद करते हैं, टांग तोड़ते हैं। अगर उस वक्त उनको सजा मिली होती तो शायद इस तरह का ये वाकया पेश ना आता, किसी और शख्स की इस तरह से टांगे ना टूटती, इस तरह से उस पर जुल्म ना होता। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं तालिब हुसैन भट्टी के हक में। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नाज़रीन, ये वो मस्जिद है जहाँ पर तालिब हुसैन भट्टी साहब अल्लाह के हुजूर सरमसजूद होने के बाद जा रहे थे कि उन पर हमला हुआ। तो इस जगह पर, ये वो गली है, ये वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पर उन पर हमला किया गया, उनकी टांगें तोड़ी गई, बेहमाना तशद्दुद किया गया। इस गली में नमाज पढ़ने के बाद वो आ रहे थे कि जब इस मकाम पर उन पर हमला किया गया और डंडों के वार करके, ना जाने किस किस तरह से उन पर तशद्दुद करके उनकी टांगें तोड़ी गई। तो ये वो मकाम है जहाँ जुल्म ढाया गया तालिब हुसैन भट्टी पर। अब चलते हैं उनके घर वालों की जानिब और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और वो किसे मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। मोहल्ले के एक और शहरी से बात करते हैं, मौजूद हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि यानी शाहिद भी हैं इस वाक़े के। इनसे बात करते हैं। आपका नाम जी? मोहम्मद मुफीउल हसन और फौजी से देने। फौजी साहब, ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ था? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा आपने? आंखों से देखा है जी। मैं उधर फ्रूट लगाता हूँ, फट्टा सामने पड़ा है, इधर से उधर से आवाज़ मैंने सुनी रोले की, उधर से मैं भाग के, आदमी मल गए, नस गए। एक आदमी, कितने लोग थे? आदमी 4-5 थे। क्या कर रहे थे वो उस वक्त? वो मारा है उन्हें, तालिब साहब को? जी हाँ। अच्छा, आगे? टांगे मांगे टूट गई उसकी मेरी। एक आदमी को उधर से मैंने पकड़ा, अच्छा, आपने पकड़ा है एक आदमी को? टक्कर लगाई उसको, वो मेरे से बहुत बड़ा भार रहा था। एक टक्कर मारी, 2-4 लुत्थे मारे तब। वो मेरे, उसको पहचानते हैं आप? पहचानते हैं। क्या नाम है उसका? नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन वैसे आप शक्ल पहचानते हैं। पुलिस को बयान दिया आपने? पुलिस को बयान दिया, पुलिस के हवाले किया।
आपने उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया? दारे पर ले गए, खान रहा हूँ पुलिस के हवाले किया। तो बाकी लोग जो हैं 3 भाग गए, उनको भी पहचानते हैं आप? हम नहीं ठीक हम जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हैं जी वो साहब जिन्होंने ना सिर्फ उन लोगों को देखा, ये हमला होते हुए देखा, बल्कि एक शख्स को इन्होंने पकड़ा भी। और शहरी इसी तरह अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो फिर जुराइम में काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। हमारा माशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि मजलूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान भी बयान करने से डरता है और जो जालिम है उसका नाम लेते हुए घबराता है। ये घर है तालिब हुसैन भट्टी साहब का, लेकिन उनके अहल खाना, उनकी खास तौर पर जो साहबजादी हैं, मेडिकल की स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बात करने से इनकार किया। और हम समझते हैं उनकी इस वजह को हम बिल्कुल जायज़ मानते हैं, क्योंकि वो खौफजदा हैं। जिस तरह उनके वालिद साहब पर तशद्दुद किया गया, टांगें तोड़ी गई, इन्हें भी खतरा है और धमकियाँ भी मिल रही हैं बजना तौर पर। बहरहाल इनके इस फैसले का एहतराम करते हुए हम लोग की टीम यहाँ से चलती है और बाकी जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं। आजाद सहाबत जिंदाबाद, आजाद सहाबत जिंदाबाद, आजाद सहाबत जिंदाबाद। और अब मैं मौजूद हूँ अशरफ अवान साहब के साथ। दूसरा नाम है, ये नामजद है जो कि इस एफआईआर में और बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं मलिक आसिफ भा साहब के। इनसे जानते हैं कि इनका नाम आखिर क्यों दिया गया। अशरफ अवान साहब, ये बताइएगा कि तालिब हुसैन साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि आप के लोगों की वजह से, जो भेजे गए आपकी तरफ से, उन्होंने हमला किया, उनका ये हाल हुआ है। वो ऐसे ही मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने ना किसी बंदे को भेजा है। ठीक है, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे? वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मलिक साहब के साथ है मेरा काफ़ी अच्छा इस्लाम तो दो। मलिक साहब के साथ और बहुत से लोगों का होगा, ताल्लुक होगा, लेकिन आप ही का नाम क्यों आ रहा है? मेरा नाम इसलिए, शायद वो एक पीछे उन्होंने अखबार छापा था, उसके अंदर उन्होंने मेरा और मलिक साहब को कनेक्ट करके, शायद मेरा ज़ाती नज़रिया यही है कि शायद उस वजह से वो कर रहे हैं कि मैं इधर कैंडिडेट हूँ मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन के लिए, मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें शायद उनके जहन में हो। ये बताएं, अब जो लोग हमला जिन्होंने किया तालिब हुसैन साहब पे, वो आपके साथ देखे जाते हैं, वो आपके लोग हैं, आपका नाम लेते हैं, ऐसा क्यों? नहीं है, मैंने कोई उनको वो इसलिए पाला हुआ है किसी को भाई वो कोई गुंडागर्दी करे, उनकी मोहल्ले में लड़ाई हुई है, वो सारी तो वो आपके लोग हैं, आपके लिए काम करते हैं या नहीं करते? नहीं, मेरे लिए क्या काम करते हैं, मैं कोई माफिया आपके साथी नहीं है वो? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन उन्होंने आपका नाम फिर क्यों लिया है? किधर लिया मैंने? पुलिस के आगे? अगर उन्होंने नाम लिया तो मैं हाजिर हूँ, कहीं भी उन्होंने नाम लिया है मेरा, ठीक है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल हर वक्त हाजिर हूँ। एफआईआर में अशरफ साहब आपका नाम आता है, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं जादू की छड़ी कोई घूमती है कि आपका नाम निकल जाता है उसमें से। एफआईआर में से? जी, आपका और आसिफ भा साहब का। नहीं, एफआईआर में है हमारा नाम। नहीं जी, ज़िमनी में आपको खारिज किया गया ना जी? कौन सी ज़िमनी में? उसी दिन जिस दिन ये एफआईआर दर्ज हुई है 10 बजे के करीब, उसके बाद 4 बजे आपका नाम उसमें से निकाल दिया जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का नहीं पता, मुझे इस बात का नहीं पता। बल्कि मैं साहब, वैसे सियासत जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है, आप बहुत मासूम है, इस फील्ड में आप क्यों आए हैं? मैं मुकम्मल तौर पे मासूम हूँ, लग रहा है मुझे। हाँ, और इस मामले में मेरा बिल्कुल कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक चक्कर के जरिए मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे हाईलाइट करके बदनाम करने की एक बड़ी मजमूम सी कोशिश है। बड़े फिर तो अहम है आपके खिलाफ साजिश हो रही है। करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ ना, उनके साथ जितने बंदे फिर रहे हैं, जो उधर वो जुलूस निकाल रहे हैं पीटीआई वाले या दूसरे लोग, वो सारे ज़हनी तौर पे मेरे मुखालिफ हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों है? आप मतलब क्या उनके खिलाफ हैं या आप आवाम का बहुत फ़ायदा करते हैं, क्या वजह है? ना, मैं हर सियासी तौर पे मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। जो अखबारी रिपोर्टर है, जो अखबारी एडिटर है, उसका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। आप पीटीआई का जितना नाम लें, उसने आपका नाम फिर क्यों लिया और हमला हुआ उस पर, आपको नामजद क्यों किया? ये तो उससे पूछिएगा ना। वो तो कहता है कि जी हमला किया आप लोगों का, आपके अफराद ने, जो आपके लोग हैं उन्होंने किया। वो पूछा हमने, बिल्कुल पूछा है। मैं आप मुझे वो बात बताएं जिस तरह मैं आपको सफाई दे सकूं। ये मैं सिंपल सी बात करता हूँ। मैं मतलब सिंपल सी बात ये है कि मैं ये करना नहीं चाह रहा था, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे इसका कोई पता नहीं। ये मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। ठीक है, अशरफ अवान साहब है, कहते हैं मुझे इस मामले का कुछ पता नहीं है, तालिब हुसैन ने मेरा नाम क्यों लिया। तालिब हुसैन साहब ये कहते हैं कि अशरफ अवान साहब और मलिक आसिफ भा साहब के लोगों ने उन पर हमला करवाया। बहरहाल सच क्या झूठ क्या है, कानून इसका फैसला करेगा। कोई इदारा आसा बा की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता।
यहाँ झूठे पर्चे हो जाते हैं, सच्चे पर्चे, सच्ची FIR नहीं होती इस शहर में, इस ज़िले में नहीं होती। और मैं मौजूद हूं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक आसिफ भा साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और वजारत भी रखते हैं फिशरीज़, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका नाम आ रहा है इस मुकदमे में, नामजद किया गया इनको। जानते हैं कि ऐसा क्यों है। शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि तालिब हुसैन साहब कहते हैं कि आपने उन पर हमला करवाया, आपने और अशरफ अवान साहब ने, क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी। इस मामले के साथ हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये उनके हमसाए हैं, आपस में उनका झगड़ा हुआ है। तो बाकी जो मामला है तो प्रोसेसाइज हुआ है, PTI वालों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट करके रैलियाँ निकाल के तो हमारे खिलाफ वो सियासी हवाले से 2010 में भी हमला हुआ तालिब हुसैन साहब पे, तब भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आपने या अशरफ साहब ने और आपके साथियों ने हमला करवाया है। 2010 की बात है। 2010 में भी जो उसने वो ड्रामा रचाया था वो भी झूठा साबित हुआ, उस पर तफ्तीश हुई, हमारा उस मामले से भी कोई तल्लक नहीं था ना आज जो ये मामला है इससे को साथ को। हत्या की इज्जत का दावा आपने किया था, अगर वो मामला झूठा था तो दावा खारिज क्यों हुआ फिर? हत्या के इज्जत का दावा तो मैंने उसके खिलाफ किया था, जो उसने खबरें मेरे खिलाफ झूठी खबरें लगाई थी, वो दावा चलता रहा 2-3 साल। वो टेक्निकल बुनियाद पे खारिज हुआ, उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में गया हूँ। आपका नाम आता है FIR में, लेकिन उसके तकरीबन 3 से 4 घंटों में ही आपका नाम बगैर आपको तलब किए, बगैर आपको शामिल तफ्तीश किए, आपसे पूछे बगैर आपका नाम खारिज कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि आपका इन्फ्लुएंस है पुलिस के ऊपर भी और अस्पताल के ऊपर भी, डॉक्टरों के ऊपर भी, बल्कि आपको वज़ीर आला यहाँ करार दिया जाता है कि आप खुशाब के एक तरह से वज़ीर आला हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुशाब के लोग मोहब्बत करते हैं, अपने प्यार करते हैं, बाकायदा तफ्तीश में शामिल हुए हैं। 4 दिन पहले तफ्तीश होती रही है, उसके बाद हर चीज़ पुलिस अफसरों के इल्म में है भाई ये किस तरह का मामला हुआ है। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, पूरे इस इलाके को पता है भाई किस तरीके से इसने ये सारा ड्रामा रचाया गया है और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह उन्होंने सियासी तौर पे इस मामले को रचाया। लोग यहाँ के आपके खिलाफ बातें करते हैं कि यहाँ पर आप पुलिस पर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, बाकी सब पर भी आपका असर है। सब लोग आपके खिलाफ क्यों हैं आखिर? सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। मेरे कौन खिलाफ है? जिन्होंने एहतजाज किया वो कौन है? सियासी मुखालफ है ना भाई, वो तो मेरे साथ इलेक्शन लड़ते हैं, मुझसे हारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3री दफ़ा मैं यहाँ से MP मुंतखब हूँ। आज़ाद भी इलेक्शन लड़े हैं, टिकट पे भी लड़े हैं। ये एक खबर है जो अखबार में छपी है, तालिब हुसैन साहब का अखबार है ये, नाज़रीन आप भी देखिएगा। कहा यह जाता है कि इस खबर और मज़ीद जो इस तरह की खबरें हैं उनकी वजह से आपको इश्तिहाल आया और अशरफ अवान साहब का नाम आता है कि आप उन्हें, आपके पसंदीदा उम्मीदवार हैं, उनकी वजह से ही सारा मामला शुरू हुआ और एहसानुल्लाह जो टवाना है उनके साथ मुखालिफत की वजह से सब कुछ शुरू हुआ है। कोई इस बात में सदाकत नहीं है ना कोई अशरफ अवान। हम तो ये अखबार पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहाँ पे ये खबर छपी होती है। ये कोई अखबार तो है नहीं, ये तो एक वो इस तरह 2 महीने बाद 4 महीने बाद एक ये अपना पेपर छाप के तो अपना एक रोजगार का सिलसिला उसने चलाया हुआ है। उसके अलावा तो उसको इस अखबार की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है इसको। एक छोटा सा अखबार जैसे आप कहते हैं इसकी कोई हैसियत भी नहीं है, उसका चीफ एडिटर जो है वो आपके खिलाफ आखिर क्यों है फिर? मतलब सियासतदान है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाम के आप पसंदीदा भी हैं, क्या वजह है, क्या मुखालफत क्या उनको फिर? तो जाती तौर पर दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सियासी कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जो टिवाना बरादरान है, वो दिलदार बलोच है PTI का, वो लोग इसे इस्तेमाल करते, पैसे दे कर निकलवाते हैं उससे। उसके अलावा तो कोई सर अगर उनके पीछे 62 लोगों का हाथ हो तो शख्स की टांगे फिर क्यों टूटती हैं और वो उसको तहफ़्फ़ुज़ क्यों ना होता फिर? वो तो आपस में महल्लेदारों की लड़ाई हुई है, उसमें सियासतदानों का क्या मामला है? सर जो लोग हमला करने आए थे तालिब हुसैन पर और उनकी बेटी भी, उन पर भी हमला हुआ है, तालिब हुसैन साहब का ये दावा है कि वो लोग आप या अशरफ अवान साहब के साथ पाए जाते हैं, उनके साथ मौजूद होते हैं। आखिर इस तरह के लोग अगर चलें, आपकी बात को मान लिया जाता है कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो ऐसे जो काली भेड़े हैं उनको आप अलग क्यों नहीं करते हैं फिर? नहीं, वो हमारा कोई तलक नहीं है, हमारे पास तो लोग आते रहते हैं, वोटर होते हैं, इसके अलावा हमारा उनके साथ कोई तलक वास्ता नहीं। वो आपस में उनका घर का झगड़ा है, जनानियों की पहले लड़ाई हुई है, उसके बाद आपस में उनकी लड़ाई हुई है, इसमें कोई सियासी मामला इन्वॉल्व नहीं है। हमारे खिलाफ जो FIR हुई है उसमें सियासी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, सियासी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने हमारा नाम बदनाम करने के लिए सारा। आप हुकूमत में रहते हुए इतने ताकतवर नहीं है कि जो लोग हुकूमत में नहीं हैं वो आपका नाम जब बदनाम करते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बात हुई? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है वो भी सियासत करते हैं, पहले वो भी यहाँ से MNA MP रहे हैं, वो हर को अपने हथकंडे तो इस्तेमाल करता है। ठीक है, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो।
नाज़रीन, वीवीआईपी कल्चर के खात्मे का दावा तो किया जाता है हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये कल्चर जो है वो ख़त्म होता दिखाई नहीं देता। और मेरे साथ इस वक्त इस केस का मुल्ज़िम मौजूद है। कोई हथकड़ी नहीं है किसी किस्म का, कोई आप देख सकते हैं कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये मुल्ज़िम हो, बल्कि वीआईपी एक तरह से एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ किसी किस्म का कोई भी हमें ऐसा सलूक नज़र नहीं आता जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि ये मुल्ज़िम है। और पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई ऐसा ना तो हमें रवैया नज़र आता है कि उसकी जानिब कोई हो, बल्कि वीआईपी प्रोटोकॉल वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बात करते हैं इस मुल्ज़िम, क्या नाम है तुम्हारा? खबर हयात। खबर हयात, हमला क्यों किया तालिब हुसैन भट्टी पे? भाईजान जब हमला हुआ है मैं उस वक्त अड्डे पे था, किस अड्डे पे थे? अपने स्टैंड पे। तो तुम्हें पकड़ा क्यों गया? तुम्हारा नाम क्यों दिया गया फिर? नाम हमारी भाईजान सियासी मुखालफत है उनके साथ। अगर इधर किसी गद्दे के साथ हम नून लीग वाले कुछ करते हैं तो ये पीटीआई वाले हम यानी पुलिस जो पीटीआई वालों के कहने पे चलती है तुम्हारे ख्याल में? जी बिल्कुल जी। यानी तुम लोगों की हुकूमत है और वजीर साहब जो हैं आसिफ बाज़ साहब जिनके साथ तुम होते हो उन वो हुकूमत में हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनकी नहीं सुनती, ये कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। जो इधर है ना दिलदार खान, वो बिल्कुल पीटीआई का खास बंदा है। इधर अगर किसी को पेट में दर्द है ना तो वो आ जाता है। फौजी नाम का एक बंदा जिसने तुम्हें पकड़ा जब हमला किया गया तालिब हुसैन भट्टी पर, जानते हो उसको? फौजी नाम का? हाँ जी। अगर फौजी कह दे भाई ये उस वक्त उधर था, फौजी इस बात का हलफ दे दे, जो सजा देनी है दे दे। तालिब हुसैन भट्टी पर हमला फिर किसने किया है? मुझे कोई पता नहीं है। तो गिरफ्तार जो बाकी लोग दो जो जुडिशल हो गए हैं वो लोग तुम्हारे साथी हैं? नहीं, मेरे साथी नहीं है। साथी नहीं है तुम्हारे? उनके साथ क्यों पकड़ा गया तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ यानी सियासी मुखालफत की वजह से पकड़ा गया? बिल्कुल सियासी मुखालफत। तुम साथ होते हो आसिफ बाज़ साहब के? नहीं, मैं अड्डे पे होता हूँ भाईजान। तुम्हारी तस्वीरें सामने आई हैं, असला पकड़ा हुआ तुमने आसिफ बाज़ साहब के साथ साथ पीछे पीछे, वो तस्वीरें पे झूठ है क्या? पहले मैं था उनका भाई, उनके पास होता था, लेकिन क्या आप करते थे उस वक्त? जी क्या करते थे? मैं उनके दायरे पे चौकीदार था। चौकीदार थे। असलहा था तुम्हारे पास? असलहा था ना हाँ उनका था। उनकी हिफाजत करने के लिए? जी जाहिर है जी, यानी बॉडी गार्ड थे ना? जाहिर है जी। लेकिन अब नहीं, अब मैं अड्डे पे होता हूँ। लेकिन जो तालिब हुसैन के साथ वकूआ हुआ है उसका मुझे कोई पता नहीं। इस बात का हम हलफ कुरान देते हैं, ठीक है ना जी। दूसरा यही हलफ तो भाईजान हमारी उनके साथ जो भी है ना, जिन्होंने आपको बुलाया है वो हमारे यहाँ सियासी मुखालफत। हमें किसी ने नहीं बुलाया। ये खबर जो है जब हाईलाइट हुई है तो हम इसके लिए आए हैं। तो ये बताओ, अब हुकूमत में हैं आसिफ बाज़ साहब, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं किया, कोशिश क्यों नहीं की? इधर जो हुकूमत है वो है इधर पीटीआई वालों की। हाँ जी, इधर यंग बलोच है, उनकी हुकूमत है। इधर गरीब को कोई जीने का हक नहीं है। तुम गरीब हो? जी गरीब हूँ, सारा दिन अड्डे पे होता हूँ, गरीब ही हूँ। ये चेन सोने की है? सोने की चेन बड़ी मेहनत की है ना भाईजान, मेहनत की है ना। अगर ये भी कहते हैं, ये भी उतार देते हैं। इस पे कोई इल्ज़ाम है, मतलब इतना अदाबकार है ना, ये भी उतार देते हैं। अगर गरीब को कोई जीने का हक नहीं है तो ये भी उतार देते हैं, नो टेंशन। ये वो खबर है, मुल्ज़िम है, जिसकी बातें आपने सुनी है, फैसला आपने करना है। और कानून जो नाफिज करना जिनका काम है, उन्हें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक मुल्ज़िम के गले में चेन क्या कर रही है, उसकी जो उसका रहन सहन है, उसका जो अंदाज़ है वो ऐसा क्यों है। ये कानून वालों को इसका ख्याल रखना होगा। तालिब हुसैन भट्टी तशद्दुद केस पर बात करने के लिए डीपीओ खुशाब वक्कास हसन साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं। वक्कास साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, इस केस में हम देख रहे हैं कि कानून का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं बाकी बातें तो बाद में, अभी मैं थाने में हम लोग गए हैं, वहाँ जो एक मुल्ज़िम है खावर नाम का, उसको हथकड़ी तक नहीं लगाई गई, उसके गले में चेन सोने की मौजूद है जो कि ज़ाब्तों के मुताबिक वो नहीं रहनी चाहिए, उसकी जेब में बटवा वगैरह सब कुछ मौजूद है। ये वीवीआईपी कल्चर क्यों? नहीं, एक तो वीवीआईपी कल्चर नहीं और ना ही कानून का मजाक उड़ाया गया। अगर आप चेक करेंगे तो जिस वक्त ये वकूआ हुआ है उस वक्त से लेके अब तक हर चीज़ ज़ाब्ते के मुताबिक हुई है। मेडिकल के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं की गई। जो ही मेडिकल का रिजल्ट आया, FIR दर्ज की गई है। नामजद MPA नहीं, सिर्फ वो एक मिनिस्टर भी हैं। जी, उनकी तरफ बाद में आऊँगा मैं, बिल्कुल मिनिस्टर की बात है। लेकिन जो खावर नाम का बंदा है ना वक्कास साहब, उसका गले में चेन मौजूद है सर। दूसरी बात है कि गले की चेन की उनकी फॉर्मल अरेस्ट तो भी नहीं हुई। वो जिस वक्त वकूआ हुआ है उस वक्त ही उनको हम लोगों ने थाने क्लोज कर लिया था। और हथकड़ी जो है हवालात में नहीं लगाई जाती। हथकड़ी जो है वो गिरफ्तारी में भी नहीं लगाई जाती। जब हवालात से बाहर निकालते तो लगाई जाती है ना सर। अगर उसको कोर्ट लेके जाएंगे तो हथकड़ी लगा के लेके जाए। अगर थाने वालों ने ये किया तो उन्होंने भी गलती की है और ये दोनों तरफ से गलती है। इसका तो मैं वैसे एक्शन लूँगा। उसको हवालात से बाहर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, ये बताइएगा, अब आप आते हैं मिनिस्टर साहब की तरफ, आपने उनका जिक्र किया, ठीक है, वो मिनिस्टर हैं, उनके पास वजारत है, वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, लेकिन उनका नाम बीच में आया FIR में बग़ैर किसी तफ्तीश के, बग़ैर उनसे बात किए, बग़ैर उनसे सवालात किए उनका नाम निकाल दिया जाता है। ये क्या है सर?
आपको किसने कहा है कि उनका नाम निकाल दिया गया? उनका नाम ज़िमनी में से निकाल दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई ज़िमनी ना लिखी गई है उस केस में। जो भी उस केस में ज़िमनी लिखी जाएगी मेरी डायरेक्शन के मुताबिक लिखी जाएगी। यानी अभी उनका नाम मौजूद है? अभी तो FIR कल हुई है, अभी तो तफ्तीश होगी और तफ्तीश होने के बाद चलाना होगा। 2 लोग जुडिशल हो चुके हैं सर इसमें। 2 लोग जो मौके पे, हमें यकीन था कि ये मौके पे उन्होंने मारने में इनका रोल है, उनको हमने जुडिशल इसीलिए किया है कि उनका रोल का तयन हो चुका था। मिनिस्टर साहब का ईमा का रोल उन्होंने दिया है और ईमा का कोई गवाह अभी तक मेरे सामने नहीं आया। एक ऐसा गवाह चाहिए जिसने मिनिस्टर साहब को ऑर्डर देते हुए सुना हो कि ये काम किया जाए। जब तक ऐसी गवाही हमारे पास नहीं आएगी हम चलान कैसे कर सकते हैं? चले, अच्छा, ये जो खावर नाम का मुलजिम है जो अभी हवालात में मौजूद है, जिससे बाहर निकाला गया, जिसका मैंने जिक्र किया कि VIP कल्चर हमें दिखाई दे रहा है, वो ये कहता है कि अमलन, ये अल्फाज हैं कि अमलन PTI की हुकूमत है, ना सिर्फ पुलिस पर होल्ड है बल्कि पूरे इलाके पर PTI के लोगों का होल्ड है। और यही इल्ज़ाम जो दूसरी पार्टी है, मुद्दई पार्टी है, वो लगाती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो मिनिस्टर साहब हैं या उनके साथी हैं अशरफ अवान साहब, उनका होल्ड है। असल बात क्या है? क्या वाकई पुलिस पर किसी का होल्ड है? नहीं, मुझे तो आज चौथा दिन है ज़िले में, मुझे किसी किस्म का ना कोई सियासी दबाव महसूस हुआ है और ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी हिदायत है। कानून का होल्ड है। क्या वाकई जो सियासी इन्फ्लुएंस या जो आपस में चपकलिश कहते हैं कि सियासत की वजह से एक पार्टी नून लीग है, एक पार्टी PTI है, उसकी बिना पर ही सारा वाक़या पेश है, क्या ये आप इत्तफाक करेंगे इससे? क्योंकि आप डेफिनेटली यहाँ अच्छा सवाल किया। नहीं, जो मेरी तफ्तीश अब तक चल रही है उसमें लड़ाई झगड़े की वजह सियासी वो नहीं है वाबस्तगी। बहुत शुक्रिया। वकास हसन साहब, DPO खुशाब, इनका ये कहना है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है पुलिस पर और ये मेरिट पर तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तालिब हुसैन भट्टी तशद्दुद केस पर बात करने के लिए मौजूद हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब के साथ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं तो एक कानूनी पहलू क्या है, दूसरा ये हुकूमत में मौजूद एक रहनुमा और एक वजीर के इस मुबैना फेल के बारे में क्या कहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, 3 मरतबा मुंतखब होते हैं इस जगह से, उन्हें फ़ख्र खुशाब भी कहा जाता है, फर्जंद खुशाब भी कहा जाता है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक सहाबी पर तशद्दुद करवाया सिर्फ इस वजह से कि उनके खिलाफ वो खबरें छाप रहा था। क्या रुझान है? आपने अभी कोई जमहूरी वज़ीर आज़म का जिक्र किया? ओहो, आई एम सॉरी, मैं भूल गया शायद। हाँ, हमारे इस मुल्क में जमहूरियत ही है अभी, लेकिन ये सिविल डिक्टेटरशिप है। ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप से बहुत बड़ी है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में तो चंद एक टारगेटेड लोग होते हैं ना, जो सियासतदान होते हैं, आम आदमी नहीं डिस्टर्ब होता। याद रख लीजिएगा मेरी बात में। मैं नहीं किसी मैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं अपने ये तकरीबन 27 साल या 25 साल तजर्बे से बात कर रहा हूँ, और हमने भी एक मार्शल देखा था, मेरे खिलाफ भी पर्चे हुए थे, मगर हमने ये हाल नहीं देखा था। खुदारा, ये पंजाब तो आप ही वो लोग हैं, वही मीडिया के लोग हैं जो इस गवर्नमेंट की बता रहे हैं कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी है। तस्वीर का एक ये रुख भी है। आपके अलावा कितने लोगों ने ये मामला उठाया? ये जो निज़ाम आपके यहाँ चल रहा है, आपने मॉल्टन का सानिया देखा, आपने इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, आपने वो सारी चीज़ें देख ली है, और आप कह रहे हैं यहाँ पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। साहब, लेकिन अगर एक मिनिस्टर हैं, वो इस तरह कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, 3 मरतबा मुंतखब कैसे हो जाता है? आवाम उन्हें बार बार वोट क्यों देते हैं? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूँ, आप शायद यहाँ पर सो कार्ड जो लोग आ जाते हैं, हम 62 और 63 इसीलिए डाला था आइन के अंदर, वो रद्दी की टोकरी में है। मुझे इस तरफ सिंपल सी बात बताइए कि एक बदमाश, गुंडा, पैसा जिसके पास है, वो पैसे दे के वोट ले लेगा। तो आपको किसने कहा है कि आप अपनी से के मुताबिक पढ़ने आप दे नहीं रहे? आर्टिकल 25 से आ चुका था, 5 से 16 मुफ्त तालीम देनी थी इस गवर्नमेंट ने, वो दी। साहब, एक सहाफ़ी हैं जो बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, अपने अखबार में उन्होंने कुछ खबरें छापी इन मिनिस्टर के खिलाफ। ये बताएगा कि इसका मतलब ये है कि हर सहाफ़ी जो है वो खौफज़दा रहे कि वो किसी सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ बात नहीं कर सकता, चाहे वो सच हो या ना हो, उसके खिलाफ इल्ज़ामात में डरना चाहिए? इसका मतलब सहाफ़ियों को? देखें, आपके सामने मेरी मिसाल मौजूद है, आप मौजूद हैं, खुल के बात करते हैं आप। असूली तौर पर तो ये बेस ये दी है ना कि जो शरीफ आदमी है, जो हिम्मत ना करे, वो घर ही बैठा रहे। इस केस में FIR दर्ज होती है। अब नाम है आसिफ भा साहब का, नामजद उनको किया गया, उनके साथी अशरफ अवान साहब का भी नाम है, लेकिन 4 घंटे में, तकरीबन 4 घंटे में पुलिस मौक़िफ़ सुने बगैर, उन्हें बात किए बगैर नाम खारिज कर देती है। तो कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है क्या? वैसे तो पुलिस ऑर्डर 2002-155 सी है, बड़ा वाज़ेह तौर पर,
मेरा ख्याल है शायद ये पहला ही ऐसा केस होगा कि वो तो गलती से पर्चा दर्ज हो गया ना। उन्होंने रात 4 घंटे के अंदर, जरा ये गरीब आदमी के खिलाफ तो देखे ना ये क्या हो रहा है। क्या ये वजीर आला साहब जो खादमे आला है, जो इस सिस्टम और निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, उन्होंने इस पे अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें तो फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेके इन वजीर साहब से छीन लेनी चाहिए थी और ये साबित करना चाहिए था, उनसे बाकायदा पार्टी लीडरशिप से निकाल देना चाहिए था उन्हें। क्यों एक्शन नहीं हुआ आज तक? नेशनल एक्शन प्लान छोटू गैंग के बाद यहाँ क्यों अमल नहीं हुए? ये वो सारे लोग हैं जो जिस तरह के छोटू गैंग या पता नहीं मोटू गैंग या जो कोई भी गैंग इस तरह के यहाँ चल रहे हैं, वो सारे यही चला रहे हैं और यही सवालिया निशान है इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नज़र सिद्दीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि सिविल डिक्टेटरशिप है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं और सबसे खौफनाक सिविल डिक्टेटरशिप ही होती है जब इस तरह के लोगों को ताकत दी जाए, इख्तियार दिया जाए तो लोगों पर, आवाम पर जुल्म होता है। निशानदही करने की ज़रूरत है पार्टी क़यादत की जानिब से भी ऐसे अनासिर की। सहाफ़ी तशद्दुद केस में जिक्र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान और ख़ुद आसिफ भाह साहब की जानिब से भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्फ्लुएंस कर रही है, दबाव डाल रही है ऐसे लोगों को और उनकी किरदार कुशी की जा रही है। तो मैं इसी वजह से पहुँचा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब के पास। इनसे जानते हैं कि इस इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है, सच्चाई है। चौधरी साहब, पीटीआई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि खुशाब में आसिफ भाह साहब जो कि वज़ीर हैं, सूबाई असम्बली में उनकी रुकनीत है, वहाँ पर क्या इतनी उनकी इन्फ्लुएंस है कि उनको सियासत का निशाना बनाया जा रहा है और इल्ज़ामात जो लगाए हैं सहाफ़ी ने जिस पर तशद्दुद हुआ है, उनके पीछे भी पीटीआई का हाथ है? देखिए, आजकल पीएमएलएन की सूरत हाल जो है ना, वो चोर मचाए शोर और इल्ज़ाम लीक की हो गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद असेस नहीं कर पा रहे कि बौखलाहट किन किन असबाब से है। यानी सिरे से जिन शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, उनके नाम से ही ये वाज़े हो जाता है कि किस दर्जे के वो यानी करैक्टर के एतबार से कैसे आदमी हैं। ये जो वाक़या आप साफ़ी की टांगें तोड़ने वाला कह रहे हैं, तो वो कोई बुज़ुर्ग आदमी हैं जिन्होंने बेचारे ने एक आध खबर ही दे दी थी इनके बारे में और उनको उन्होंने अपाहज बना दिया है। ये असल में नून लीग का माइंड सेट है जी। अभी सब एफआईआर के भी अगर हम जिक्र करें तो उनका नाम शामिल होता है, उनके साथी अशरफ साहब का भी नाम शामिल होता है, लेकिन 4 घंटे के बाद उनका नाम निकल जाता है इस एफआईआर से। क्या पुलिस पर भी दबाव है? हुकूमत जो है वो सिर्फ असम्बलियों में नहीं, उनकी वो नुमाइंदगी जो है वो पुलिस तक भी है और पुलिस पर भी दबाव है। उसके अलावा अस्पताल में भी इलाज नहीं होता उस सहाफ़ी का, 3 दिन गुजर जाते हैं, ऑपरेशन नहीं होता। ये सब क्या है? बहुत ही बुरी बात। देखें, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मीडिया से अंदाज़ा हुआ है कि उनकी इमा के ऊपर ये सारा हमला हुआ था, चुनाचे अबैटमेंट का, तो उनके ऊपर केस बनता है। एफआईआर से नाम निकल ही नहीं सकता, ज़िम्नी डाली होगी और जनाब वज़ीर साहब के वारे न्यारे हो गए होंगे। लेकिन ये बात आपने जो बताई है, ये बड़ी तकलीफ़ देह है कि अस्पताल ने इलाज नहीं किया। ये तो गैर इंसानी है। यहाँ तो ये यानी जो इलाज के एथिक्स हैं, कोई जालिम कातिल भी हो तो अस्पताल में पहुंच जाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसका इलाज करे। ये तो मैं समझता हूँ एक और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन डॉक्टर्स ने, अगर वो सरकारी अस्पताल था और वहाँ पर उन्होंने नहीं काम नहीं किया, तो वो भी जवाब दें इसके कि उन्होंने क्यों इलाज नहीं किया। नोटिस हम देखते हैं कि बहुत लिए जाते हैं वज़ीर आला पंजाब साहब की जानिब से ऐसे वाक़यात के, लेकिन इसमें अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए? देखिए, वज़ीर आला पंजाब अश्कशोई करते हैं वक्ती तौर पे, ज़रा मीडिया से छुपने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा इकदाम करते हैं, लेकिन किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचता हुआ हमने नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो नोटिस हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी या दिखावे के तौर पर नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की निशानदही करके खुद अपनी जमात का जो तासुर है, अपनी हुकूमत का जो तासुर है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट में लोग मौजूद हैं इस तरह के, उनसे बासपुर्स ज़रूर उन्हें करनी चाहिए। असम्बली के सहवान में पहुँचने वाला हर अवामी नुमाइंदा अवाम को जवाबदेह है और उन पर होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी में उनको इंसाफ फराहम करना, उनकी बात सुनना भी इन्हीं का फ़र्ज़ है। तालिब हुसैन भट्टी पर तशद्दुद तो हुआ है, उनकी बेटी पर भी तशद्दुद हुआ, बदसलूकी की गई इस लिहाज से कि उनके आंखों के सामने उनके वालिद साहब की टांगें तोड़ दी गईं। कसूरवार कौन है ये पता चलाना कानून का काम है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे।
पुलिस कहती है कि ज़िमनी में बदस्तूर नाम मौजूद है आसिफ भा साहब का, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि 4 घंटे बाद ही उनका नाम खारिज कर दिया गया, बग़ैर उन्हें तलब किए, बग़ैर उन्हें शामिल तफ्तीश किए। बहरहाल सच क्या है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन हमारी ये इस्तदा है कि ऐसे मामलों में कानून के इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं ताकि फिर कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म ना कर सके।